हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के वीडियो में हम आपको आइसोजाइम या आइसोएंजाइम्स का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। देखिए, आइसोएंजाइम्स क्या होते हैं। आइसोएंजाइम्स का मतलब होता है ऐसे एंजाइम्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट तो डिफरेंट हो। मतलब एंजाइम्स के ये मल्टीपल फॉर्म होते हैं, एक से ज़्यादा फॉर्म प्रेजेंट होते हैं किसी एंजाइम के, और उनका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो, और लोकेशन भी डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के फंक्शन तो सेम है लेकिन लोकेशन और मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो इसको हम लोग आइसो एंजाइम से आइसोजाइम कहते हैं। आइसो एंजाइम के बारे में हम समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को सबसे बेस्ट माना जाता है आइसो एंजाइम को डिस्क्राइब करने के लिए। देखिए, जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो उनका काम क्या है, ये पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में चेंज करते हैं, और पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में चेंज करते हैं, और लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में चेंज कर सकते हैं। मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं। जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसके 5 आइसोजाइम्स देखे गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है। कुल मिला के अगर आप बात करिए तो ये क्वाटर्नरी प्रोटीन है। कैसी है? क्वाटर्नरी प्रोटीन है। क्वाटर्नरी प्रोटीन, टेट्रामेरिक मतलब एक से ज्यादा इसमें चेन प्रेजेंट है। अब देखिए जरा ध्यान से, ये टेट्रामेरिक मतलब इसमें 4 चेन होने चाहिए, और उसमें 4, अब देखिए 4 चेन में हैवी और लाइट मिला के 4 चेन होने चाहिए। अब चाहे चारों हैवी हो, चाहे चारों लाइट हो, चाहे एक हैवी 3 लाइट हो, चाहे एक लाइट 3 हैवी हो, चाहे 2 हैवी 2 लाइट हो, तो कुल मिला के 4 चेन होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 1 H4 लिखा है, मतलब चारों हैवी चेन है, 4 होनी चाहिए, चारों हैवी है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस 2 जिसको हमने H3M, 3 हैवी और एक लाइट चेन है, हैवी को H से और लाइट को M से। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस 3 जिसमें हमने H2 और M2 लिखा है, 2 हैवी 2 लाइट। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस 4 जिसको HM3 लिखा है, मतलब एक हैवी 3 लाइट। और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस 5 जिसको M4 मतलब चारों लाइट। तो इस तरीके से 5 आइसोजाइम इसके पॉसिबल हैं। अब ये देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखिए, सबका फंक्शन सेम है। ये पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड को पायरुविक में चेंज करेंगे, सबका फंक्शन सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट देखिए अलग हो जाएगा। क्योंकि सबके चेन के नंबर और उनका जो है कंपोजिशन अलग अलग हो जा रहा है। सबसे बड़ा लैक्टेट है, सबसे ज्यादा वेट इसका होगा, और सबसे कम वेट इसका होगा। जिसमें चारों लाइट है सबसे कम वेट होगा, जिसमें चारों हैवी है सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आप इसके वेट के हिसाब से भी अरेंज करिए, तो यही आने वाला है आपका L1 L2 LDH1 LDH2 ऐसे। देखिए, इसको कहाँ प्रेजेंट होता है, बकहलम से याद रख लीजिए, बकहलम, बकहलम। ये ब्रेन में, ये किडनी में, ह से हार्ट में, ये लीवर में, और ये, लेकिन सब जगह ब्रेन में अगर लैक्टिक एसिड को पायरुविक या पायरुविक लैक्टिक में, तो ये वाला पाया जाएगा। ठीक है, किडनी में भी ये लैक्टिक पायरुविक में कन्वर्ट करता है, हार्ट में भी यही सेम रिएक्शन कैटलाइज करेगा, लीवर में भी यही, और मसल में भी यही। तो कुल मिला के 5 आपको याद है, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस के 5 आइसोजाइम है। इसी तरीके से एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस के 4 आइसोजाइम है, और सेलिवरी एमाइलेज के 16 आइसोजाइम देखने को मिलते हैं। सेलिवरी एमाइलेज मतलब टाइलिन एंजाइम के 16 आइसोजाइम देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि आपको आइसोजाइम का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अलग कॉन्सेप्ट के साथ। ये सारे पॉइंट्स आप जरूर नोट करिएगा। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट। अगर किसी तरीके का कोर्स या टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से बात करके हमारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं और बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।